क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका अपना ही दिमाग आपके साथ कोई खेल खेल रहा हो? जब रात का सन्नाटा इतना गहरा हो जाए कि आपको अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगे। ये कहानी अजय की है, एक बस ड्राइवर जो अपने घर के रोज रोज के झगड़ों और तनाव से तंग आकर अपनी आखिरी ड्यूटी पर निकला था। वो बस राजस्थान की उन सुनसान सड़कों पर अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहा था, जहां रातें अक्सर कहानियां नहीं बल्कि बद्दुआएं लेकर आती हैं। अजय को ये पता नहीं था कि ये उसकी आखिरी ड्यूटी तो होगी, पर इस सफर का अंत किसी बस स्टॉप पर नहीं बल्कि कहीं और ही लिखा था। तो चलिए, आज रात के अंधेरे में अजय के साथ उस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। रात के कोई 11 बज रहे थे। आरएसआरटीसी की उस पुरानी खटारा बस का स्टीयरिंग अजय के पसीने से भीगे हाथों में कांप रहा था। ये दिन का आखिरी चक्कर था, जोधपुर से खारदू गांव तक का। वही गांव जो उसके घर से करीब 50 किलोमीटर पहले पड़ता था। आज सुबह अपनी पत्नी सावित्री से हुई लड़ाई उसके कानों में अब तक गूंज रही थी। पैसों की कमी, बच्चों की बढ़ती ज़रूरतें और अजय का ज़्यादातर समय घर से बाहर रहना, ये सब कुछ मिलकर एक ऐसा जहर बन चुका था जो उनके रिश्ते को धीरे धीरे खा रहा था। आज घर जाकर सावित्री से माफ़ी मांग लूँगा, अजय ने मन ही मन खुद से वादा किया। उसने सोचा बस ये नौकरी ख़त्म हो जाए, फिर शायद सब ठीक हो जाएगा। बस की हेडलाइट्स सड़क के जिस हिस्से पर पड़ती वो अजीब सा चमक उठता और बाकी सब कुछ एक कभी न खत्म होने वाले अंधेरे में डूबा हुआ था। आखिरी सवारी भी खारदू से 3 स्टॉप पहले ही उतर चुकी थी। अब बस में वो बिल्कुल अकेला था, या शायद उसे बस ऐसा लग रहा था। अचानक अजय को महसूस हुआ जैसे बस के पिछले हिस्से में किसी का वजन पड़ा हो, जैसे कोई अभी अभी आकर किसी सीट पर बैठा हो। उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा। खाली सीटें उसे ऐसे देख रही थीं जैसे उसका मजाक उड़ा रही हों। मेरा वहम होगा, वो बुदबुदाया और उसने गियर बदला। बस की रफ्तार बढ़ी और टूटी फूटी सड़क पर बस के हिलने से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। तभी इंजन के शोर को चीरती हुई एक फुसफुसाहट सीधे उसके कानों में पड़ी। ये आवाज सावित्री की थी। अजय, तुम कभी नहीं सुधरोगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झटके से रेडियो बंद किया, जो असल में पहले से ही बंद था। ये कोई सपना नहीं था। आवाज इतनी असली थी जैसे सावित्री ठीक पिछली सीट पर ही बैठी हो। उसने कांपते हाथों से ब्रेक पर पैर मारा। बस एक झटके के साथ रुक गई। उसने घूमकर पीछे देखा। बस पूरी तरह खाली थी, पर तभी उसकी नजर सीटों के बीच फर्श पर पड़ी एक चीज पर अटक गई। एक छोटी सी चांदी की पायल, बिल्कुल वैसी ही जैसी सावित्री पहनती है। ये पायल यहां कैसे आ सकती है? उसका घर तो यहां से 50 किलोमीटर दूर था। उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया। ये कोई भद्दा मजाक था या वाकई उसके दिमाग का कोई खेल? उसने वो पायल उठाई, उसे अपनी कांपती हुई मुट्ठी में भींच लिया और वापस स्टीयरिंग पर बैठ गया। उसे बस यहां से निकलना था, जितनी जल्दी हो सके। उसने दोबारा बस स्टार्ट की और स्पीड बढ़ा दी। अब उसका ध्यान सड़क से ज्यादा बस के अंदर से आ रही आवाजों पर था। हर छोटी मोटी खड़खड़ाहट उसे चौंका रही थी। खारदू गांव के पुराने वीरान मंदिर के पास से गुजरते हुए उसे गांव वालों की बातें याद आने लगीं। वो अक्सर कहते थे कि सड़क पर रात में अजीब चीजें होती हैं, कि सालों पहले यहां से गुजर रही एक बारात के साथ बड़ा भयानक हादसा हुआ था और आज भी उनकी आत्माएं यहीं भटकती हैं। अजय इन सब बातों पर हमेशा हंस देता था, लेकिन आज उसे हंसी बिल्कुल नहीं आ रही थी। तभी उसे अपने दाहिने कंधे पर एक ठंडा सा स्पर्श महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने अपना बर्फीला हाथ उसके कंधे पर रख दिया हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर मिरर में देखा, वहां कोई नहीं था। शायद ठंड लग रही है, वो खुद को तसल्ली देने के लिए बोला, पर उसका माथा पसीने से भीग चुका था। कुछ किलोमीटर आगे सड़क एक तीखे मोड़ पर घूम रही थी। हेडलाइट्स की रोशनी में उसे कुछ दिखा। सड़क के किनारे कोई खड़ा था, एक आदमी जिसका चेहरा अंधेरे में था, बस एक धुंधला सा साया। जैसे ही बस उसके पास पहुंची, वो साया अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अजय का दिल उछलकर जैसे गले में आ गया। कौन था वो? लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। अगले मोड़ पर वही साया फिर से खड़ा था, इस बार थोड़ा और पास, थोड़ा और साफ। अजय को लगा जैसे वो उसे ही घूर रहा है। उसने हॉर्न पर हाथ रखा, पर हॉर्न बजाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। वो बस रफ्तार बढ़ाता चला गया। अब हर मोड़ पर, हर सीधी होती सड़क पर वो साया उसे दिखने लगा, कभी दूर तो कभी बिल्कुल पास।
कभी सड़क के बीच में तो कभी ऐसे जैसे बस के साथ साथ चल रहा हो। अजय को लगने लगा कि अब वो पागल हो जाएगा। तभी एक और आवाज आई, एक बच्चे की दबी दबी सी रोने की आवाज। पापा, आप हमें भूल गए? ये आवाज सुनकर अजय का कलेजा मुंह को आ गया। ये उसके बेटे राहुल की आवाज थी। उसका बेटा जो 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गया था। एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें बस खुद अजय ही चला रहा था। उस दिन के बाद से अजय ने खुद को कभी माफ नहीं किया था। सावित्री के साथ उसकी लड़ाइयों की सबसे बड़ी जड़ भी यही हादसा था। अजय का दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं था। ये सब थकान की वजह से हो रहा है, ये मेरे दिमाग का फितूर है, वो चीखा। अगर आप अजय की जगह होते तो क्या करते? क्या बस रोककर उस साए का सामना करने की हिम्मत करते या रफ्तार बढ़ाकर वहां से भागते रहते? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ये कहानी आपकी सांसें रोक रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सफर का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अब शुरू होने वाला है। अजय ने कांपते हुए हाथों से अपना फोन निकाला। उसने सोचा, आज मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा, मैं सबको साबित कर दूंगा कि मैं पागल नहीं हूं। उसने वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और फोन को डैशबोर्ड पर रख दिया। बस के इंजन का शोर रिकॉर्ड हो रहा था और फिर वही सांस लेने की आवाज, बहुत हल्की सी, पर अजय के लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। वो हिम्मत जुटाकर अपनी सीट से उठा और लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गया। कौन है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। सबसे आखिरी सीट पर अंधेरे में उसे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ दिखा। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। बेटा? अजय ने पूछा। उसकी आवाज में उम्मीद और डर का एक अजीब सा मेल था। बच्चे ने धीरे से अपना सिर उठाया। पापा, आपने मुझे उस दिन छोड़ दिया था। ये राहुल था, उसका अपना बेटा। अजय वहीं फर्श पर अपने घुटनों के बल गिर गया। वो रोना चाहता था, चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे हलक में ही फंस कर रह गई। उसे बच्चे का ठंडा, लगभग बर्फीला हाथ अपने हाथ पर महसूस हुआ। ये असली था, ये उसका वहम नहीं हो सकता। अगली सुबह जब वो घर पहुंचा तो उसकी हालत पागलों जैसी थी। उसने रात भर वो रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें इंजन के शोर और उसकी अपनी घबराई हुई सांसों के अलावा कुछ भी नहीं था। ना किसी बच्चे की आवाज, ना ही कोई फुसफुसाहट। जब उसने सावित्री को उस बच्चे के बारे में बताया तो वो उस पर फट पड़ी। तुम पागल हो गए हो क्या? हमारे मरे हुए बेटे को तो बख्श दो। अब अजय के लिए दिन और रात का कोई फर्क नहीं रह गया था। वो बस तो चलाता, लेकिन उसका दिमाग कहीं और ही रहता। हर रात वो साया, वो फुसफुसाहट, वो ठंडा स्पर्श और भी ज्यादा असली लगने लगा। गांव वालों ने बताया था कि खारदू की इन सड़कों पर अतृप्त आत्माएं अपना दुख बार बार जीती हैं। पर अब अजय सोचने लगा कि कहीं मैं ही तो वो आत्मा नहीं बन गया हूं। उस रात अजय अपनी ड्यूटी पर नहीं जाना चाहता था, पर उसे जाना पड़ा। जैसे ही बस ने शहर की सीमा पार की, एक अजीब सी खामोशी छा गई। आज कोई आवाज नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं, बस अजय की सांसों की और एक और अनजानी सांस की आवाज। हवा में गीली मिट्टी की एक अजीब सी गंध खुल गई थी, जैसे पास में ही कोई ताजी कब्र खोदी गई हो। इस बार कंधे पर सिर्फ ठंडा स्पर्श नहीं हुआ, उसे लगा जैसे किसी ने पूरा हाथ उसके कंधे पर रख दिया है और स्टीयरिंग व्हील को अपनी तरफ खींच रहा है। उसने डर कर मिरर में देखा। मिरर पूरी तरह से काला था, जैसे किसी ने उस पर कालिख पोत दी हो। उसने घबराकर बस रोकी और दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। चांदनी रात में सड़क के किनारे रेत पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे। ये उसके बेटे के पैरों के निशान थे। बिना कुछ सोचे समझे वो उन निशानों के पीछे चल पड़ा। निशान उसे सड़क से नीचे उतारकर कंटीली झाड़ियों और सूखे टीलों की तरफ ले जा रहे थे। अंधेरा इतना घना हो गया था कि उसे अपना हाथ तक नहीं दिखाई दे रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई ठीक उसके पीछे खड़ा है। किसी की गर्म सांसें उसकी गर्दन पर पड़ रही हैं। उसकी चीख निकल गई और वो पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी किसी ने उसका गला दबा दिया। एक अनदेखा, मजबूत दबाव। उसे सांस नहीं आ रही थी। शायद तब मुझे समझ आया, अजय ने बाद में सोचा होगा। ये दिखाई नहीं देता, पर यह है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पकड़ से छूटा और वापस बस की तरफ भागा। वो बस में चढ़ा और दरवाजा बंद करने लगा, पर दरवाजा अटक गया था। वो बंद ही नहीं हो रहा था। और फिर उसने जो देखा, उससे उसकी रूह तक कांप गई। ड्राइवर की सीट पर सावित्री बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अजय, तुमने हमें बर्बाद कर दिया, वो बोली। और फिर अजय की आंखों के ठीक सामने सावित्री का चेहरा बदलने लगा। उसकी झुर्रियां मिटने लगीं, चेहरा छोटा होने लगा और देखते ही देखते वो उसके बेटे राहुल का चेहरा बन गया। पापा, अब आप मेरे साथ चलोगे? अजय का दिमाग फट चुका था। वो बस से बाहर कूदना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे।
तभी बस का इंजन अपने आप एक तेज घरघराहट के साथ स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स जल उठी और बस अपने आप उस घने अंधेरे की तरफ बढ़ने लगी जहां वो पैरों के निशान जा रहे थे। अगली सुबह गांव वालों को अजय की बस खारदू के उसी वीरान इलाके में मिली। बस का दरवाजा खुला था और इंजन पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। अंदर सब कुछ अपनी जगह पर था, सिवाय एक चीज के, अजय गायब था। पुलिस ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ महीनों बाद सावित्री भी वो गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। जाते जाते वो बस इतना कह गई कि वो हमेशा कहते थे, घर में लड़ाई झगड़ा मत करो वरना बाहर का अंधेरा तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगा। आज भी खारदू गांव की उस सड़क पर देर रात गुजरने वाले लोग कहते हैं कि कभी कभी उन्हें एक खाली बस की हेडलाइट्स दूर से आती हुई दिखती हैं। कुछ का तो ये भी कहना है कि उन्हें बस के अंदर से एक बच्चे के रोने और एक औरत की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कहानी जो भी हो, पर एक बात तो सच है, हम सब अपनी जिंदगी के सफर में किसी न किसी अपराध बोध या ग्लानि का बोझ लेकर चलते हैं। लेकिन अजय का बोझ शायद कुछ ज्यादा ही भारी था, इतना भारी कि सड़क का वो अंधेरा उसे निगल गया। या क्या पता वो आज भी उसी बस को चला रहा हो, एक ऐसे सफर पर जिसका कोई अंत नहीं है। क्या आपको अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी?